सभी को नमस्कार। आज का ध्यान हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ध्यान की अवस्था में बैठें, हाथों और पैरों को क्रॉस कर लें। यदि चश्मा हो तो उतार लें। आंखें बंद कर एकदम आराम से बैठें। पीठ को टिकाकर बैठ सकते हैं, बस गर्दन को टिकाए नहीं। जिनके पास भी पिरामिड कैप्स हो वो पिरामिड कैप लगा सकते हैं। एकदम रिलैक्स। महाअवतार बाबा जी का आह्वान करें। पितामह अत्रेय जी का आह्वान करें। इन दोनों भगवान और गुरु को हृदय से आह्वान करके आज के ध्यान में आमंत्रित करें और उन्हें अपने गाइडेंस के लिए रिक्वेस्ट करें। जीवन के जिस भी मोड़ पर आप खड़े हैं, जिस भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, ये हमें प्रदान करेंगे। सभी इष्ट देवी देवताओं का आह्वान करें। गणपति जी के शुभ 11 दिनों में गणपति जी का आह्वान करें, शिव जी का आह्वान करें, माता पार्वती का आह्वान करें, भगवान कार्तिकेय का आह्वान करें। पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठें। और कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाएं। सारे काम को, सारी सोच विचार को, परिवार, दोस्त, काम, सब कुछ भूल कर केवल अपनी सहज श्वासों के साथ रहें। हर आती हुई श्वास एवं जाती हुई श्वास को बस हमें महसूस करना है। सांसों को न तेजी से ले न तेजी से छोड़ें। आराम से हर श्वास को महसूस करते जाएं। ध्यान के शुरू में सोच विचार का आना स्वाभाविक है, पर हमें प्रेम से धीरे धीरे वापस अपने हर श्वास को महसूस करते जाना है। इससे हम निर्विचार हो जाते हैं। फिर सोच विचार कम हो जाएगा और हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे।
न कोई सोच, न कोई विचार, केवल श्वास को महसूस करें। अपने सहस्त्रार चक्र से भीतर आते हुए ऊर्जा को महसूस करें। किस प्रकार वो अपने सर से होते हुए पूरे शरीर में प्रवाहित कर रही है। और हमारा शरीर एकदम हल्का होते जा रहा है। ऊर्जा धीरे धीरे भीतर बढ़ती जा रही है। शांति को महसूस करें। पूरी तरह ढीला छोड़ते हैं। ईश्वर की ऊर्जा के साथ एक हो जाना। केवल अपने श्वासों के साथ रहें। हर आते हुए श्वास एवं हर जाते हुए श्वास को जागरूक होकर महसूस करें।
पूरी तरह से इस पल को महसूस करें, केवल इस पल को। न पिछला सच नहीं, न अगला। केवल अपने श्वासों के साथ हम इस पल में रह सकते हैं। पूरी तरह महसूस करें अपने आप को, इस पल को, इस ऊर्जा को। इस ज्ञान से हम ईश्वर को पा सकते हैं और सभी में ईश्वर को देख सकते हैं। यह साधना का अर्थ है केवल प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब हम इस पल में रहते हैं तो हमें कोई भी फालतू विचार नहीं आते हैं। जब हम विचार शून्य में जाते हैं तब बहुत सुंदर प्रेममय ऊर्जा का हमारे भीतर आगमन होता है और उसी ऊर्जा के साथ हम ईश्वर को पा पाते हैं। और कोई मार्ग नहीं, केवल एक ही मार्ग है। सारा कुछ अनुभव करके अंत में हम सब इसी मार्ग में चलते हैं। जिस प्रकार परमहंस योगानंद जी ने अपनी साधना, अपने परिश्रम से सर्वत्र को पा लिया, हम भी पा सकते हैं। हमारा सबका अल्टीमेट पर्पस यही है, ईश्वर की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, वननेस, लव।
भगवान गणपति से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनसे हमें साधना करना सीखना चाहिए। शिव का पुत्र होने का अर्थ है इस ब्रह्मांड का पुत्र होना, उसी का अंश होना। हम सब भी शिव के छोटे छोटे अंश हैं। हमें साधना करके अपनी सारी शक्तियों को बाहर निकालना, तभी हम शिव से मिल पाएंगे। पूरी तरह से इस ऊर्जा के साथ रहे, शांति को महसूस करें। जब हम विचार शून्य रहते हैं, तब हमारी अंतरात्मा, अंतरावास के थ्रू हमें गाइड करती है, हमें रास्ता बताती है। हम जो भी सवाल करते हैं उसका जवाब देती है। यानी सारे जवाब हमारे भीतर से आते हैं। उस भीतर तक पहुंचने के लिए सारे अन्य विचारों को छोड़ना होगा। वह केवल श्वासों के साथ रहकर हो सकता है, न किसी मंत्र से, न किसी तंत्र से, न किसी पूजा से, न किसी और प्रकार की कर्म से। केवल श्वासों के साथ रहें, चाहे शून्यता में भीतर जाए।
इस ऊर्जा के साथ बहते जाएं। जब इस ऊर्जा का प्रवेश हो, जब आप इसे महसूस कर पाए, तो केवल इस ऊर्जा के साथ रहे, उसके साथ बहते जाएं, जहाँ वो लेकर जाए बिना किसी संदेह के बस जाते जाएं। यह ऊर्जा ही हमें सही मार्ग में लेकर जाएगी। स्वयं के भीतर यह परिवर्तन महसूस करने के लिए लगातार कम से कम 40 दिनों तक ध्यान करें। जब आप खुद के जीवन में बदलाव पाएंगे, तो आप इस ध्यान के अर्थ को जानेंगे। फिर आप ध्यान के साथ एक हो जाएंगे।
आखिरी 2 मिनट। शांति का अनुभव करें। धीरे धीरे मैं चैतन्य में वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अलग करके आराम से अपने आंखों पर रखें, फिर अपनी आंखें खोलेंगे। 3, 2, 1, 0। ध्यान से बाहर आकर अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी लोग एक बार अनम्यूट करके ताली बजाएं और सभी मास्टर्स को अपना धन्यवाद अर्पण करें। माँ अवतार बाबा जी को, पिता महापत्र जी को, शिव, शक्ति, सभी इष्ट देवी देवताओं को जो हम सबकी मदद करते हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी कुछ भी प्रश्न हो या अपना अनुभव शेयर करना हो तो वो कर सकते हैं। फिर हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनू जी, आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? अनम्यूट करिए, रिक्वेस्ट भेजिए मुझे। नहीं दीदी, मेरा भी लास्ट लास्ट में ध्यान लग रहा था, बस हाथ डिस्टर्ब बहुत हो रहा था घर पे। बेल बज रही थी और कोई खोल ही नहीं रहा था तो ध्यान उधर जा रहा था मेरा। मेरा भी लास्ट में ध्यान अच्छे से लग रहा था। ठीक है। और आवाज भी बहुत आ रही थी, फिर मुझे लगा कि बाहर का हल्ला तो होगा ही, अपने अंदर में ही जो हमारी जो शांति है वो अपने अंदर ही, मुझे सांसों पे ही ध्यान रखना है। तो फिर मुझे नहीं ये समझ में आ सबसे रहा बड़ी बात है।
हाँ, हाँ, तो ये फिर मुझे सबसे बाहर बड़ी का कुछ बात भी है। नहीं समझ में आ रहा था। हाँ। बाहर तो हमेशा ही शोर होगा, शांति अंदर हाँ। से ही मिलती है। हाँ। बहुत अच्छा कहा आपने मैम, थैंक यू। Thank you। तो अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। रवि प्रकाश जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट करके अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं सर आप। ओके, वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके सर। 5 मिनट हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जागरूकता और ध्यान। जागरूकता का अर्थ क्या है? जागरूक रहने का अर्थ जागना, जो हम शब्द से समझ सकते हैं, जागना यानी जागते हुए सारा काम करना। तो हम सोचेंगे क्या हम बेहोशी में दिन भर काम करते हैं? शुरू के बहुत समय और अब तक भी हाँ, हम बेहोशी में यानी अनकॉन्शियसली सारा काम करते हैं। अनकॉन्शियस रहना यानी हम काम एक चीज कर रहे हैं, हमारे विचार कहीं और चल रहे हैं। जागरूक रहने का अर्थ है हमारा सारा सोच विचार ध्यान अभी हम जिस काम या स्थिति में हैं उस तरफ होना। यानी सुबह उठते साथ जब हम ब्रश करें तो पूरा ध्यान ब्रश करते समय हो, जब खाना बनाएं तो पूरा ध्यान खाना बनाते समय हो, ऑफिस में काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान ऑफिस के काम करने में हो। पर हम क्या करते हैं, उठते साथ ही हमारी सोच भागने लगती है। क्या ये हमारा दोष है? नहीं, दिमाग का काम है भागना, सोचना, विचारना। वो यही करता है दिन भर। यदि आप इसे छोड़ देंगे तो ये 24 घंटे सोच सकता है, जब तक हमारी एनर्जी जीरो ना आ जाए, बैटरी डेड ना हो जाए। पर अब हमें ध्यान क्यों मिला है? ताकि हम सीखें कि हमें अपना ध्यान कैसे केंद्रित करना है। यानी जो भी काम हम करें उसे जागरूकता के साथ करें। ध्यान का अर्थ केवल एक जगह बैठकर नहीं करना होता, सिर्फ 1 घंटा एक जगह बैठे सिर्फ वह ध्यान नहीं है, वो तो ध्यान है ही, साथ में 24 घंटे जो भी काम करें, जिस भी प्रकार का काम करें, हमारा पूरा ध्यान उस काम पे होना चाहिए। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बच्चों के साथ बात करना हो, घर पे किसी और के साथ बात करना हो, जो हम मुख से कह रहे हो हमें पता हो कि हम क्या बोल रहे हैं, यानी हमारा ध्यान हो, हम सोच कर बोल रहे हो। इनफैक्ट सोच कर सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोच कहीं भी भाग रही है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम थोड़ा ध्यान देना चालू करेंगे अपने विचारों के ऊपर, तब हम रियलाइज करेंगे कि सोच पर हमारा काबू होता है। बट क्योंकि बहुत सालों से हमारा पैटर्न बन गया है कि हम बस अंधाधुंध भाग रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। तो आज से हम एक काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा टारगेट बना लें कि हम इतना टाइम तो जागरूक रहेंगे ही। तो हम शुरू कैसे करेंगे? अभी अभी सेशन के बाद जिस भी काम पर जाएं, चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो, घर पे काम हो, कुकिंग हो, किसी भी प्रकार का काम हो, हम उसे जागरूकता के साथ करेंगे। यानी सपोज हम नाश्ता बनाने या खाने जाएं, तो हम पूरी तरह से देखें कि हम वो नाश्ते को बना रहे हो, एक एक सब्जी को काट रहे हो, हम काट रहे हैं। यदि हम खा रहे हो तो देखेंगे कि हम अपने हाथ से निवाला मुंह पर रखे उसे चबाए और खाए। जब हम ऐसा हर काम के लिए करने लगेंगे तो हम धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आने लगेंगे। यानी हमारा सोच पूरा ध्यान बाकी चीजों पे न रहकर, अब इस नाश्ता करने बैठे हम सोच रहे हैं कि आज दिन में क्या क्या काम करना है, कल क्या क्या हुआ था, आने वाले 3-4 दिनों में क्या क्या करना है, उसने मुझसे क्या कहा था, क्यों कहा था, अब मैं उसका रिएक्शन कैसे दूं, अभी मैं क्या क्या करूं, अभी मुझसे कोई बात कर रहा है, कोई मुझसे एकदम गुस्से में बात कर रहा है, मेरा पूरा ध्यान ये समझने में नहीं रहता कि वो मुझसे क्या और क्यों कह रहे हैं, वापस रिएक्शन देने में रहता है कि उसने मुझे चिल्लाया, मुझे वापस चिल्लाना है। क्योंकि ये हमारा पैटर्न बन गया है, हम ऐसे ही रहते आए हैं आज तक, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। पर अब प्रेजेंट मोमेंट में यानी जाग कर हमें इस पैटर्न को तोड़ना है और देखना है
यदि हम पे कोई गुस्सा किया या हमसे कोई बात किया तो हम देखेंगे, अच्छा वो हम पे गुस्सा कर रहा है। जैसे ही हम सिर्फ देखने लगेंगे कि हाँ ये ऐसा मुझसे कुछ कह रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि वो किसी बात से इन्फ्लुएंस होकर, उसे किसी बात का दुख हुआ है, बुरा लगा है, वो परेशान है, इस वजह से वो इतना उत्तेजित होकर मुझसे बात करने लगा। जैसे ही मैं ये देखने लगूंगी, मैं समझ जाऊंगी और मैं थोड़ी शांत होकर उसे जवाब दूंगी। हो सकता है शुरू शुरू में मुझे वक्त लगे, पर धीरे धीरे मुझको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये किसी बात से परेशान है। तो जैसे हमें पता चलता है कि कोई परेशान है, तो हमारा ऑब्वियस रिएक्शन होता है अच्छा वो परेशान है, उससे भी छोड़ देते हैं, बाद में समझेंगे कि वो क्यों परेशान है। फिर हम बात करना शुरू करते हैं कि तुम परेशान क्यों हो। जब हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा, तुम भी शांत रहोगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने से हल निकलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब हम काम में जा रहे हैं, हम ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहा है घर पे क्या हो रहा होगा, घर पे उसने ऐसा ऐसा कहा, अभी मैं घर जाके क्या क्या करूंगा या क्या क्या करूंगी। जब भी हम घर पे होते हैं, ऑफिस जाने वाले होते हैं, तो पूरा ध्यान होता है कि ऑफिस में जाके क्या क्या करना है। नहीं, हमें जागरूकता से वापस मोमेंट पे आना है और ये देखना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। यानी अभी हम यदि किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान कि मैं बात कर रही हूँ इससे, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ और किस टोन में बात कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली मैं थोड़ा शांति से बात करूंगी। ये खुद ही में स्वयं जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, या आप खुद में नोटिस करने लगेंगे ये चीजें, ज्यादा समझ बढ़ेगी चीजों से। अब जब हम इतने सारे एक्स्ट्रा विचार छोड़कर सिर्फ उस काम पे ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिकली मोमेंट पर आ गए। मोमेंट पर आए तो हमको ये समझ में आने लगेगा कि अभी करना क्या है। यानी बहुत बार हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि अभी क्या करें, रूटीन सेट नहीं हो पाता है, समझ नहीं आता आगे कैसे बढ़े। सब इस पे नहीं, कोई भी टाइप के डिसीजन लेने पे जब हम उस मोमेंट पर आकर रुक जाएंगे, तो हमको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलती है। कहाँ से मिलेगी? अपने भीतर से मिलेगी। हमको अंदर से समझ में आएगा कि अभी ये करना चाहिए, सबसे बेहतर होगा। अभी ऐसे रहना चाहिए, बेहतर होगा। अभी इससे बात करनी चाहिए, बेहतर होगा। अभी चुप रहना चाहिए, बेहतर होगा। यानी जब हम देखने लगेंगे सब चीजों को करते हुए, तो हमें ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलेगी। तो जब हम लोग को गाइडेंस मिलती जाएगी, तो हमको ज्यादा टेंशन होगी नहीं किसी बात की। हमको पता रहेगा कि अगला जो भी होगा मेरे को समझ में आ जाएगा कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होगी। पर क्या ये बहुत इजीली हो जाएगा? नहीं, शुरू में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि पहले के पैटर्न्स को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। वो एनर्जी मोस्टली शुरू में होती नहीं है, तो उसको तोड़ते तोड़ते हम खुद इरिटेट हो जाएंगे कि नहीं करना है मुझे यार, मैं अपने पुराने पैटर्न में ही ठीक थी, बढ़िया से चल रहा था सब कुछ। पर नहीं, वो ऐसा लगता है बढ़िया से चल रहा था, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रीजन होता है वो, जो जागरूक रहने से समझ में आता है। तो शुरू में हाँ पेशेंस लगेगा, तो पेशेंस के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए शुरू में सिर्फ 1 से 2 घंटा टारगेट बनाएंगे कि ऐसा मैं दिन भर में रहूं तो बेहतर होगा। अब जब हम श्वासों पे ध्यान देते हैं, तो इस चीज की प्रैक्टिस होती है कि ऑब्जर्व करना है। यानी जब हम कोई काम नहीं करें, दिन भर में खाली बैठे हैं, तो सिर्फ अपनी श्वासों को देखें। जब आप खाली बैठे के देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे थॉट्स आ जाते हैं 1 मिनट में। पर उस समय आंख बंद करके, या आंख खोल कर भी, कभी कभी आंख बंद करने का मन भी ना हो तो आंख खोल कर ही अपनी श्वासों को देखें। जैसे जैसे श्वासों को देखेंगे, अपने आप धीरे धीरे निर्विचार हो जाएंगी। जब जैसे ही विचार शून्यता आती है ना, यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है। वो कॉस्मिक एनर्जी से हम ऑटोमेटिकली सारी चीजें सॉल्व होने लग जाती है। यानी शरीर में जितने ब्लॉकेजेस हों, मन में जितने क्वेश्चंस हों, वो धीरे धीरे इस एनर्जी से सॉल्व होते हैं, क्योंकि सारा कुछ एनर्जी से बना हुआ है। हमारा पूरा शरीर इस एनर्जी से बना हुआ है, जो हम दिख नहीं पाता। जो एटम कहते हैं कि सेल से बना है, सेल एटम से बना है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, सारा साइंस, वो अल्टीमेटली उसके अंदर एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है। तो ध्यान करने से उस एनर्जी को हम बूस्ट कर रहे होते हैं, उसको चार्ज कर रहे होते हैं। तो जितना ज्यादा हम चार्ज करेंगे, उतनी ज्यादा फुर्ती और एफिशिएंसी से हम काम कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली वो एनर्जी बढ़ानी है। तो जो हम खाते हैं, सोते हैं, क्यों कहते हैं हमको थोड़ा एनर्जी फील नहीं हो रही, थोड़ा सो जाती हूँ, थोड़ा खा लेती हूँ, एनर्जी आएगी। वही एनर्जी 10 गुना मात्रा में हमको ध्यान से मिल रही है। मतलब 10 से 100 गुना मात्रा में हमको ध्यान से मिल रही है।
तो हम 1 घंटा ध्यान करके 5 घंटे 6 घंटे की नींद ले सकते हैं। तो 6 घंटे की नींद इज इक्वल टू 1 घंटे का ध्यान। तो हम वो 6 घंटा बचाकर 1 घंटा ध्यान करें, उस एनर्जी से दूसरे काम करें, ज्यादा जागरूक रहें। ध्यान करने से प्रैक्टिस होगी, दिन भर में हम समझ पाएंगे कि ऐसे करना है, मतलब श्वासों को ध्यान दिए तो समझ में आए, ऑब्जर्व ऐसे करते हैं। अब काम करना चालू किया, वापस पुराने पैटर्न में चले गए, फिर धीरे से अपने आप को याद दिलाएंगे कि नहीं, अभी मेरे को जागरूक रहना है, अभी मैं जो काम कर रही हूँ उस पे ध्यान दूं मैं अभी। जैसे जैसे वो करने लगेंगे, मन शांत रहने लगेगा। मन शांत रहेगा तो चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम मन से क्रिएट हो रही है, सारी बीमारियां मन से आ रही है। मन में कुछ एक चीज सोचते हैं, फिर वैसा काम करते हैं, फिर कर्म बनते हैं, फिर कर्म घूम के वापस हमारे पास आते हैं, फिर सारी पीड़ा हमको ही होती है। तो हम किसी और को कभी दुख नहीं पहुंचाते, हम किसी और को कभी भी पीड़ा नहीं दे सकते। सारी बीमारियों का कारण, सारी अशांति का कारण यहीं से निकल रहा है। तो सारा कुछ सॉल्व भी यहीं से होगा। तो सबसे पहला स्टेप है रेगुलर मेडिटेशन करना है। कम से कम 40 डेज रेगुलर करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। पैरेलली दिन भर जो भी काम कर रहे हैं, कम से कम 1 से 2 घंटा टारगेट बना लें कि ये मैं जागरूक रह के करूंगी, यानी 2 घंटा तो दिन भर में मैं अवेयर रहूंगी या अवेयर रहूंगा कि ये मुझे, मैं पूरा होश में रह के कर रहा हूँ, यानी जो मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ वही काम कर रहा हूँ। ऐसे करने से प्रेजेंट मोमेंट में आने लगेंगे। जैसे ही मोमेंट में आने लगेंगे, आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलेगी और ऑटोमेटिकली चीजें होते जाएंगी। तो ये होता है जागरूकता और ध्यान। इसी वजह से ही सारी चीजें हमको करनी है आगे, क्योंकि अल्टीमेटली यहीं से सारी चीजें होंगी। तो इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो या डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं, बट मैं अनम्यूट कर देती हूँ। नहीं, समझ में आ गया दीदी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको दिन भर, क्योंकि हम एनी टाइम या तो हम पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं। तो हाँ अभी इसी के ऊपर ध्यान देना है कि हमको प्रेजेंट पे ही रहना है। बहुत हाँ अच्छा लगा, एक्चुअली बहुत अच्छा बताया आपने। एक्चुअली ना ये सबसे पहली और कोर प्रैक्टिस है, यहीं से हम चालू करेंगे ना तो अपने आप सारी चीजें सॉल्व होती जाएंगी। सबसे पहला काम यही करना है इनको। हाँ जी दीदी। ठीक है, थैंक यू मैम। किसी और को कुछ भी डाउट हो या पूछना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था रिया, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें वापस रिकॉल हुई। बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं खुद ही, या फिर स्किप हो जाती है चीजें। जब याद कर रहे थे, जब बता रही थी, तो बहुत सारी चीजें रिकॉल भी हुई। और प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो अपने लिए उतना अच्छा है जितना प्रैक्टिस करेंगे। बहुत एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन भी बहुत बढ़िया था। थैंक यू। थैंक यू। सोनम, कुछ एक्सपीरियंस या कुछ शेयर करना हो? दीदी जैसे मुझे पूछना था, हाँ जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो 15-20 मिनट तो ध्यान नहीं जाता है, इधर उधर भटकता है। लेकिन वापस मैं बार बार सांसों में ध्यान लाती हूँ, और उसके बाद फिर इतना मतलब अच्छा लगता है मुझे कि पता ही नहीं चलता हाथ का है, बॉडी किधर है, मतलब पूरा शरीर का कुछ नहीं पता चलता। और पूरा शरीर ना वाइब्रेट होता है, पूरा फेस में, वाओ, पूरी जगह ऐसे लगता है जैसे कुछ वाइब्रेट हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। हाँ, और आंख भी खोलने का मन नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक जब अपने आप आंख खुलती है तभी खोल पाती हूँ, अपने मन से नहीं खोल पाती। ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है एक्चुअली। जब सहस्त्रार से एनर्जी आती है, मैंने बताया हाँ, ना अभी, पूरा पूरा वो वाइब्रेट एनर्जी होती की है। वजह से पहले बॉडी फील नहीं होती, क्योंकि अभी हाँ बॉडी से मतलब हम लोग की 7 बॉडीज होती हैं एक्चुअली। तो ये फिजिकल बॉडी जो हम देख पा रहे हैं, इसके अलावा 6 और बॉडीज होती है। तो हाँ तीसरी बॉडी होती है एस्ट्रल बॉडी।
जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती है ना, तो एस्ट्रल बॉडी थोड़ा सा बाहर निकलती है बॉडी से, एक्सपीरियंस करने के लिए, जवाब आने के लिए, सारी चीजें एस्ट्रल बॉडी के थ्रू होती है। तो ये हाँ, बॉडी डोरमेंट हो जाती है जब हम ध्यान करते हैं, इस वजह से ये फील नहीं हो पाती है। फिजिकल बॉडी फील नहीं हो रही क्योंकि डोरमेंट हो गई, अब एस्ट्रल बॉडी एक्टिव हो गई। यानी जैसे हमारी एनर्जी बढ़ी तो एस्ट्रल बॉडी की एनर्जी मैच हो गई और वो थोड़ा एक्टिव हो गई। जैसे ही वो एक्टिव हुई तो वो वाइब्रेशन जो आपको पूरा फील हो रहा था ना, वो एस्ट्रल हाँ, बॉडी का पूरा फील हो रहा है वाइब्रेशन एक्चुअली। होता है और काफी देर तक होता है। और एक दूसरी चीज ये पूछना था, जैसे मैं म्यूजिक, पत्री जी का म्यूजिक भी हम्म। लगाती हूँ, तो ध्यान मतलब मैं कुछ भी नहीं लगाती ना, तब ज्यादा ध्यान होता है मुझसे। ये भी अच्छा है एक्चुअली। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि शुरू में म्यूजिक के साथ बहुत अच्छा ध्यान लगता है, फिर धीरे धीरे ऐसा होने लग जाता है कि साइलेंस में बहुत अच्छा ध्यान होता है। तो ये हाँ, अलग मुझे अलग फेजेस हैं, कभी शुरू में अच्छा साइलेंस लगता में लगता है, फिर म्यूजिक में। तो जिससे अच्छा लग रहा है ना, उस है उस ऐसा। उस फेज में जैसे अच्छा लग रहा है ना वैसे करिए। कभी एकदम साइलेंस में अच्छा लग रहा है तो बस बैठ गए और कर लिए, फिर अपने हाँ, आप जैसे साइलेंस आंख में खुलती ज्यादा है ध्यान तब जाता खुलती है। हाँ, वो फेजेस चेंज होते रहते हैं, फिर हो सकता है कुछ टाइम बाद कुछ और में अच्छा लगे, वो बस है। हाँ, एक्सपीरियंस करते जाइए, वो अपने आप होगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सोनम बताओ। एक्चुअली आज मतलब मेरे को अच्छा हल्का फील हो रहा था। टाइम का नहीं पता चला कि टाइम हो गया। मैं मतलब सब दिमाग में सब चल रहा था, तो सेटल ऑन करने की कोशिश कर रही थी कि सब छोड़ के ध्यान करना है, कुछ नहीं सोचना है। तो वापस सांस में आ रही थी, तो फिर मतलब रिलैक्स थोड़ा सा फील हो रहा था मेरे को, जो कि मेरे को 2-3 दिन से मतलब ध्यान उतने एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा था 2 दिन से। तो अभी वो चीज़ थोड़ी अच्छी लग रही थी कि खुद को भूल के ध्यान करना है एक्चुअली वो चीज़। और अवेयरनेस वाला पॉइंट तो एक्चुअली मैं मिस करती हूँ, ये चीज़ की नहीं कर पाती हूँ। तो मैं भी वही सोच रही थी कि आज से एटलीस्ट प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज़ हो पाएगी। तो खुद को याद दिलाना है कि ये काम करना है, ये भी एक हमारे लिए ही काम है हमारा। हाँ, इसलिए ही महाअवतार बाबा जी के थ्रू ये गाइडेंस आया था कि कम से कम 1 से 2 घंटे का टारगेट लेके चलो, क्योंकि अपन दिन भर सोचते हैं तो खुद पागल होते हैं, वो तो पा नहीं रहे कर क्या रहे हैं। बट शुरू शुरू में ये थोड़ा सा पेशेंस लगता है ये करने में, तो वही 1 घंटे से 2 घंटे से शुरू करके अवेयर रहेंगे तो फिर थोड़ा बेटर होगा। क्योंकि जब मैं भी थोड़े टाइम से रेगुलर ये कर रही हूँ, कुछ 1 महीने से मैं कोशिश कर रही थी, अब जाके मेरे को समझ, अब थोड़ा बेहतर हो रहा है कि हाँ अब मैं थोड़ा सा कर पा रही हूँ उसको, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। शुरू में बहुत ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, जबकि ध्यान हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी टाइम से, ध्यान के समय कर पाते हैं। नॉर्मल दिन के टाइम पे इतना सारा काम होता है, इतनी सारे स्थितियां बदलती हैं, वो सब के साथ मैनेज करते हुए ये चीज फिर काम आती है। बहुत अच्छा सेशन था आज का। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे ऑनलाइन फिर मिलेंगे। और सैटरडे को रायपुर में, यदि आपकी पहचान में कोई भी हो तो सैटरडे को रायपुर में कटोरा तालाब गार्डन में मॉर्निंग सेशन होता है, 7 to 8 ऑफलाइन गार्डन में करते हैं ग्रुप मेडिटेशन। तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो फिर सब वहाँ पे करेंगे। थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स को धन्यवाद, सूर्य को धन्यवाद।